हमें लगता है जिन लोगों ने अभी हैंड रेस नहीं किया है, हमें लग रहा है शायद उनको या तो नहीं आता है, या तो फिर मैं ये कहता हूं कि आप सपने तो देखते हैं लेकिन आपको अपने सपनों पे भरोसा नहीं। मैं ये समझ सकता हूं कि आप सपने तो देखते हैं परंतु आपको अपने सपनों पे भरोसा नहीं है। और अगर आप ये मानकर चलते हैं कि मैं अपने सपनों पे मेरा भरोसा नहीं है, तो दोस्तों भगवान भी आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। देना तो चाहता है ऊपर वाला, लेकिन जब आप पे भरोसा नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आपके जगह पे किसी और को ये सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले कामयाबी की शुरुआत आपका अपना भरोसे पे होता है। और जब हम भरोसा कर लेते हैं अपनी जिंदगी में हमें कामयाब होना है, तो दोस्तों भगवान तो मजबूर हो जाता है। कहते हैं भगवान जो होते हैं ना, भक्त के दीवाने होते हैं। यस, परमात्मा आपका दीवाना है, लेकिन आपका दीवाना भगवान तभी होगा, आपको वो सब कुछ तभी देगा जब आप अपने ऊपर भरोसा करके काम करते हैं। तो फिर से मैं जानना चाहूंगा, यह भी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग 64% आ चुके हैं, और 64% में मैक्सिमम लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, उनको खुद पे भरोसा है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग, मैं चाहता हूं इस ग्रुप में, मैं चाहता हूं इस टीम में, इस बिजनेस में जो भी लोग आए हैं दोस्तों, अपना पूरा का पूरा भरोसे के साथ, एक ड्रीम्स के साथ, एक संघर्ष के साथ हम लोग अपनी, और कहते हैं ना दोस्त, जिंदगी में अगर कुछ भी नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो सबसे बड़ी असफलता है और सबसे बड़ा बीमारी का घर है। मैं जब देखता हूं अमिताभ बच्चन को, क्या उम्र है उनकी, सोचिए जरा सा। इस उम्र में भी आज नए नए फिल्म और नए नए सिस्टम ला रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको पैसा चाहिए, उनका एक मिशन है, मैं सफल हूं, लोगों को सफलता के उस सीक्रेट दे सकूं। रतन टाटा जी, जरा कल्पना कीजिए ना, रतन टाटा जी किस उम्र में, और इस उम्र में भी आज नया नया इतिहास रच रहे हैं दोस्तों, नए नए इतिहास रच रहे हैं। क्या वो पैसे के लिए? नो, वो चाहते हैं कुछ और, उनका एक मिशन है, और एक ही सेक्टर है, वह है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जहां हर चीज एक प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, भर भर के मिल जाता है। आप अपनी कामयाबी के लिए, आप अपने परिवार की कामयाबी के लिए, आप दूसरों की कामयाबी के लिए, आप अपनी पहचान बनाने के लिए, शोहरत के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ संभव है। जब मैं देखता हूं हमारे आनंद गांधी सर को देखता हूं, वाकई में हम सुनील गुप्ता सर को देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया उनके उनके चैरिटी संस्था को, जरा कल्पना कीजिएगा, गांधी शांति पुरस्कार हमारे इंडिया गवर्नमेंट से दिया गया। लेकिन जब वो इस बिजनेस में शुरुआत करे थे ना, तो आपकी तरह भी वो कभी 2 शिष्य किए थे, उन्होंने भी बड़े सपने देखे थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष लिया था। और दोस्तों आज 2500 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं, वो भी फ्री में। क्या मैं कितना प्राउड फीलिंग करता हूं। हमारी हमारी जो कंपनी है ना, लाखों लोगों को स्टॉप हंगर के माध्यम से लोगों को भोजन कराती है। हम जो इस बिजनेस में हम ये प्रोडक्ट एलोवेरा यूज करते हैं ना दोस्त, तो यह हर एक एलोवेरा से हम किसी ना किसी को के एक पेट का भोजन, एक टाइम का भोजन दे रहे होते हैं। यूज हम करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं लोगों को भी एक चैरिटी कर रहे हैं यूज करके। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज हम बहुत ही बेहतरीन लीडर्स को सुनने वाले हैं, और उसमें से आप में से लोग हैं, आप में से ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और आज वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है, 2 सीसी ही उन्होंने किया है, लेकिन क्या विजन उनका है, आपके माध्यम, आप लोगों के बीच में ही वो आएंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो मैं समझता हूं, क्या आप सुनने के लिए तैयार है, वेलकम करने के लिए तैयार है ऐसे लोगों को? कितने लोग तैयार है? फिर से मैं चाहूंगा एक बार, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? मैं उन्हें बुलाता हूं। निखिल कुंद्रा जी, मैं आपका वेलकम करता हूं। निखिल कुंद्रा जी आप आए, और अगर आप आ चुके हैं तो अपना वीडियो ओपन करें। निखिल कुंद्रा जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ जी निखिल कुंद्रा जी, आपको थैंक यू सो मच सर। सर आपको मेरी वॉइस क्लियर है सर? निखिल जी, हाँ ओके ओके, निखिल जी आपका वेलकम है। और मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत ही बेहतर अभी करने वाले हैं। 1 मिनट, थोड़ा मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूं। अरे ओके, हाँ ओके। तो निखिल जी मैं आपका वेलकम करता हूं आज हमारे इस सेशन में।
और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से आज बहुत सारे नए लोग होंगे जो डिसीजन ले रहे होंगे मुझे फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो लोग डिसीजन ले लिए हैं लेकिन 2cc अभी तक नहीं किया है, तो आपके कारण उनको एक मोटिवेशन जाएगा कि जल्दी वो 2cc क्यों करें। और जो 2cc कर चुके हैं वो आपके जुनूनियत से, आपके एक्साइटमेंट से उनको लगेगा कि जल्द से जल्द हम भी मैनेजर कैसे बने। तो आइए मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। निखिल जी, आप ये बताइए आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है और आपने फॉरएवर लीन प्रोडक्ट क्यों ज्वाइन किया, 2cc कैसे किया और आपका फ्यूचर क्या है, आप आगे के लिए बारे में क्या आप देख रहे फॉरएवर में। थैंक यू, वेलकम, आपका स्वागत है। सर थैंक यू सो मच। तो सर मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी आवाज आप लोगों को सबको आ रही है? एक बार अगर आ रही है तो मुझे रेज हैंड करके बता दो अगर आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो एक टाइम पे मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं भी ऐसे सेशंस को दूंगा, और जिन लोगों को मैं सुनता था, मतलब मैं मोदी सर की इतनी सारी ट्रेनिंग बैठा और वहीं से बैठ बैठ के मैं बहुत सारी चीजों को सीखा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मैं सर की ट्रेनिंग्स में बैठ बैठ के बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, और आज के टाइम पे मेरे को मौका मिल रहा है वो सेशन देने का और आप लोगों को गाइड करने का, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो थैंक यू, मतलब एक छोटा सा ड्रीम आप कह सकते हो पूरा हो गया, तो थैंक यू वेरी मच सर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली मेरा नाम है निखिल कुंद्रा और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो फॉरएवर में मेरा किस तरीके से आना हुआ था वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। बेसिकली जैसे कि आप लोग हैं वैसे ही मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो बेसिकली मेरा मतलब मेरे अंदर हमेशा से एक एक्साइटमेंट रहती थी, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग काफी ज्यादा मुझसे बड़े हैं और जो मेरी एज के हैं, तो वो शायद ये चीज को समझ पाए कि जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारी एज बहुत छोटी थी, तो हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हुआ करते थे। मतलब हमें हम यूं नहीं कहते थे हमें कोई नौकरी करनी है, हम कहते थे हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, और मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात किया करते थे, या फिर मुझे स्टार बनना है, मुझे डांसर बनना है। तो ऐसे ही सबके जैसे ड्रीम होते थे, वैसे ही मेरे भी अपने ड्रीम्स थे। तो मैं बचपन से हमेशा से हर चीज को लेके एक्साइटेड बहुत ज्यादा रहता था। मैं किसी भी जो चीज मेरे को पसंद आ रही है तो उसको मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं करता था, मैं एक्साइटमेंट उसके लिए मेरे अंदर पहले से बहुत ज्यादा रहती थी, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को लेके मैं शुरू से ही काफी ज्यादा बड़ा सोचता था। बट कहते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर हम घुसते रहते हैं और घर से जब बाहर निकलते हैं, तो हमें आसपास के लोगों की मेंटेलिटी समझ आती है। और आपको पता है कि आसपास क्या मेंटेलिटी होती है लोगों की। वहां पे जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे सामने ये शब्द आ रहे होते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, इतना ज्यादा ऊंचा मत सोचो, अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सोचो। तो यही सारी चीजें मेरे कान में पड़ती थी, बट फिर भी मैं एक्साइटेड रहता था। पर क्या होता है कि जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपना 12th क्लियर किया तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था बचपन से कि मैं एक काफी अच्छा अपना फिजिक बनाऊं, मतलब मैं किसी और के लिए नहीं बट अपने लिए मैं गुड लुकिंग दिखूं और मेरी जो फिजिक है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखे। तो मेरे को क्रिस्टल क्लियर था। और कहते हैं जब आप किसी चीज का डिसीजन ले लेते हो तो आप वो करके मानते हो, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है कि आप वो क्यों कर रहे हो। तो जब मैं अपनी 12th में था, जब मैं अपनी 12th की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे को एकदम काफी पहले से क्लियर था कि मेरा फाइनल एग्जाम होगा और सीधा उसके बाद मैं अपना जिम ज्वाइन कर लूंगा और फिर एक कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। तो वैसा ही हुआ। जिस दिन मेरा फाइनल एग्जाम था, इनफैक्ट जो मेरा फाइनल एग्जाम था उसमें 20 दिन का गैप था, 20 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने एग्जाम से 3 दिन पहले ही जिम को ज्वाइन कर लिया। और फिर मैं अच्छे से वर्कआउट करने लगा और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा होता चला गया, क्योंकि मैं हमेशा गोल पे ही फोकस रहता था और मैंने वर्कआउट करके अपना फिजिक भी बहुत ज्यादा अच्छा बना लिया। बट क्या होता है, हमारे पास एक राइट गाइडेंस नहीं होती। तो जब मैं ऐसे ही अपने सेकंड ईयर में आ रहा था तो मुझे काफी सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे, जिसकी शुरुआत हुई थी एक नॉर्मल जुकाम से। क्या था, मेरे को जेनेटिकली साइनोसाइटिस था, मतलब मुझे बहुत जल्दी एलर्जी, धूल मिट्टी से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती थी और मेरे को ये जुकाम वगैरह वेरी कॉमन, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज होने लग गई थी। फिर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम शुरुआत हुई कि मेरे को जुकाम होने लगा और लंबे टाइम तक मुझे वो जुकाम रहने लगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे निमोनिया में चेंज हो गया। मतलब फिर मेरे को धीरे धीरे जुकाम मेरे को 6-7 महीने तक रहा, फिर मेरे को निमोनिया हो गया। और उसके बाद
जब आप दवाई खा रहे होते हो ना, तो आपका लीवर भी, वो लीवर पे और किडनीज पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वो चीजों को। तो मेरे को आज भी याद है, जब मैं तबीयत खराब थी, मेरे को निमोनिया था, मेरे को डॉक्टर ने कहा था आप दाल, खिचड़ी और दलिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं खा सकते। और अगर आपको बचना है, मतलब मैं पूछता रहता था सर से, कुछ लोग होते हैं कि बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, बट मैं डॉक्टर से पूछता था कि सर अगर मुझे पूरी तरह दोबारा से ठीक होना है, अगर पहले जैसा होना है, क्योंकि उन हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने अपना जो है 20 kg वेट लूज कर दिया था। मतलब मैं 60 किलो से सीधा अराउंड 40 किलो तक पहुंच गया था। तो वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, इतनी ज्यादा मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो मैं डॉक्टर से पूछता रहता था मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो डॉक्टर ने एक टाइम पे यूं कह दिया कि दिल्ली जैसी पोल्यूटेड सिटी में तो आप रह नहीं सकते, तो आप दिल्ली छोड़ दो, किसी गाँव में चले जाओ। तो यहाँ पे हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर का आना हुआ। मेरा एक फ्रेंड जिसने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, उसने मुझे क्या बताया, बेसिकली उसको भी नहीं पता था, उसके घर पे भी काफी सारे, उनकी मदर को काफी ईयर्स से हेल्थ इश्यूज थे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे क्या बोलने लगे कि ये जो तेरे को निमोनिया हुआ है, तेरी इम्यूनिटी वीक है, इसलिए तेरे को बार बार जुकाम होता है। तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो हम सीखने की और किसी की सुनने की कोशिश नहीं करते। मैं कहता था यार जुकाम होता है नाक से, इम्यूनिटी का काम है पेट में, तो ये उससे कैसे रिलेट कर सकता है। तो ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने बार बार मुझे बताना स्टार्ट किया, और जब मेरी प्रॉब्लम और ज्यादा बुरी होती चली गई, और जब ये होता चला गया कि मैं दवाई खा रहा हूँ तो ठीक, नहीं खा रहा तो फिर वापस से बीमार, तो मैंने सोचा कि ना एक बार ट्राई किया जाए। फिर उसके बाद कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी फॉरएवर के इन प्रोडक्ट्स की वजह से हेल्थ अच्छी हुई। फिर उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया, और उन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया कि मैंने सबसे पहले अपना फेवरेट प्रोडक्ट लिया। जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दैट वाज हनी। हनी से मैंने शुरुआत करी, और मैं आपको बता नहीं सकता, हनी से मेरे इतने ज्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट थे, इतने ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट थे कि मेरे को मेरे लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने पंप दे दिया था एस्थमा का, और वो 1 महीना ही हुआ था। और मैंने हनी की 2 बोतल अच्छे से कंज्यूम करी थी लगातार 2 महीने तक, और मेरे लंग्स से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई कभी। मतलब मुझे एकदम मेरे लंग्स हेल्दी लग रहे थे। तो लंग्स का एक टेस्ट होता है पीएफटी टेस्ट, और वो पीएफटी टेस्ट भी मेरा मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छा आने लग गया। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और जिन मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे वो है कौन बेसिकली, और उन मतलब वहां आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो जब मैं ठीक हुआ तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया। मतलब फिर जब मेरे को ट्रस्ट हो गया कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया। अब क्या था कि जब मैं प्रोडक्ट को यूज कर रहा था, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में चला गया। फिर उन्हीं पर्सन ने फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, और उसके बाद उन्होंने मुझे, वो मेरे फ्रेंड थे तो उन्होंने मुझे रेफर किया, मतलब मुझे बताना स्टार्ट किया। बट मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं गोल को लेके कर रहा था। तो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे क्या होता है कि शर्मा जी के लड़के ने ये कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन करके ये वाली कंपनी में जॉब लग गई, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, यही। तो मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी। तो मतलब उस रीजन की वजह से मेरा भी ऐसा माइंडसेट हो गया था, नहीं यार अभी मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। बट उसके बाद ना मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया। वो मुझे आता, मेरा फ्रेंड मुझे आके बताता कि ये देख ये पर्सन ने 20 की एज में इतनी इनकम ले ली, ये देख ये पर्सन इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव कर लिया। वो माइंड में घुस ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था यार इनका पहले से कोई सेट होगा, है ना, हमारे दिमाग में ऐसे करके डाउट्स आते हैं। बट अब मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन क्यों किया, मैंने फिर उन्होंने मुझे जब बताना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार, जब बार बार वो बताते तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार चल के देखा जाए। क्योंकि मैं ना उस टाइम पे कुछ मंथ के लिए मैंने जॉब भी की थी, 3 महीने के लिए। अब वो मेरा जॉब करने का रीजन क्या था, बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं। मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, और जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो हम स्टूडेंट्स जो हैं और बाकी भी लोग, हम कुछ ऐसा इनकम सोर्स ढूंढते हैं कि पढ़ाई तो चल रही है बट साथ साथ में कोई इनकम भी होती चली जाए। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने अपने रेफर के थ्रू, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ जॉब मेरी डेटा एंट्री ऑपरेटर लग गई। मैंने वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। बट जब मैंने 1 महीना 2 महीना जॉब कर ली ना, वहीं से मुझे क्रिस्टल, 1 महीना बड़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करनी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क करने का मौका मिल रहा है, लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। तो 1 महीना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। बट जब वो कल्चर में पता चला ना कि जॉब का कल्चर क्या होता है, दूसरे महीने मैंने डिसीजन बना लिया था मुझे लाइफ में कभी जॉब ही नहीं करनी है।
और उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए। फिर मैंने फॉरएवर लिविंग के प्लान को समझा। फिर उसके बाद उन पर्सन ने मुझे मिस्टर रामजस सर से मिलवाया, जो मेरे मेंटोर हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग उनके लिए क्लैपिंग जरूर करें, मिस्टर रामजस शर्मा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाया है। तो उन्होंने मुझे प्लान समझाया, फिर वो मुझे समझा रहे थे, ये तुम हो, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हारे रिलेटिव हैं, ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो ये चेन को ब्रेक करना है, ये यहाँ से नेगेटिविटी आती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा ये पर्सन मुझे कोई फंसाने वसाने वाला काम कर रहे हैं, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। बट उसके बाद मैंने सोचा यार प्रोडक्ट तो यूज करने, तो क्यों ना काम को किया जाए। अब जब मैं फॉरएवर लिविंग की ट्रेनिंग्स लेने लगा तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। हम सोचते हैं हमें बहुत सारी चीजें पता है, बट मुझे समझ आया कि बेसिकली आप और मैं, हम लोग इस दुनिया में मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग सुबह रोज उठ के नौकरी पे जा रहे हो या अपने कोर्स कर रहे हो, उसमें इतनी ज्यादा पैसे लगा रहे हो, अपने कॉलेज या बिजनेस के अंदर क्यों लगा रहे हो? सब जिंदगी को काटने के लिए नहीं लगा रहे, आपका एक रीजन है, उस रीजन का है सक्सेस। आई नो आप लोग सक्सेस के लिए लगा रहे हो, और वो सक्सेस है क्या? इतनी मेहनत आप किस चीज के लिए कर रहे हो? सक्सेस के लिए। सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा घर, कि आप लोगों को एक अच्छा घर चाहिए, और जो कि सबको चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, फैमिली को देने के लिए टाइम, और लाइफ को एंजॉय करने के लिए पर्सनल टाइम। बट आप मुझे ये बताओ कि जॉब और बिजनेस से क्या ये सारी चीजें अचीव की जा सकती है? अगर आप बिजनेस करते हो तो आपने पैसा तो लगा दिया, बट आपके पास टाइम ही नहीं होगा उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए, आपके पास हेल्थ नहीं होगी। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इतनी सैलरी नहीं होगी, और अगेन पहले आपको बॉस से पूछना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होने वाला, आपके पास फ्रीडम नहीं होने वाली। अगर एक इंसान कोई जॉब पे जा रहा है, तो मैंने ये चीज देखी थी, उसके घर पे कोई पर्सन को हेल्थ इशू है, वो 1 महीने तक बीमार है, तो या तो उसे जॉब छोड़ के उसका ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर नौकरी पे जाना पड़ेगा। और मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था कि मैं सारी लाइफ को एंजॉय करूँ और हमेशा अपने मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखूं, जो कि हर कोई चाहता है। फिर उसके बाद जब मैंने फॉरएवर को समझा कि यहाँ से ये सारी चीजें पॉसिबल है, मैंने पैसिव इनकम को समझा, मैंने टाइम लीवरेज को समझा, तो ये सारी चीजें मैंने समझी, तो मुझे समझ आया कि ये बिजनेस तो करना बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इजी नहीं, सिंपल है बहुत ज्यादा, और बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया जा सकता है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जो आपके साथ भी आपको लग रही होगी वो प्रॉब्लम, जो कि एग्जैक्टली है नहीं, तो मुझे भी लग रही थी, दैट वाज, क्या था वो? 2cc। हम बड़े एक्साइटेड तो हो जाते हैं कि यार हाँ काम करना है, चलो ये सब, बट जैसे हम सुनते हैं ना 2cc, हम लड़खड़ा जाते हैं। मैं भी घबरा गया था कि यार इतना बड़ा ये करूंगा कैसे। मुझे लग रहा था मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे बाद में जब मैंने और ट्रेनिंग्स ली अपने, मैं हमेशा सीनियर से कनेक्ट रहा, बीच में फोन उठाना भी बंद कर दिया था 2cc की वजह से। मैंने कहा नहीं यार मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बट मैंने फिर से आगे से कॉल करा, मैंने बात करी। अगर आप भी अपने सीनियर का फोन नहीं उठाते हो, है ना, तो आप भी उनको कॉल करो, ठीक है, कि मुझे 2cc करनी है। अब वो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मेरे को ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी 2cc करके अपना काम स्टार्ट करना है। वो कब हुआ? जब मुझे क्लियर हुआ। मैंने कहा यार आज मैं 2cc नहीं करता हूँ। उस टाइम पे मैं जब ज्वाइन हुआ था 30,000 की 2cc होती थी, अब तो कॉम्बो पैक इतना अच्छा ऑफर आ चुका है, और भी बहुत सारे तरीके अब तो काम स्टार्ट करने के। तो मैंने 2cc क्यों करी? मेरे को ये चीज क्लियर हो गई थी यार, आज मेरे पास ये 30,000 रुपए रखे हैं, जो कि रखे नहीं थे, मैंने अरेंज किए थे। देखो टाइम और पैसा किसी के पास नहीं होता, अरेंज करना होता है। मैंने सोचा आज मैं 30,000 बचा लूंगा और सेव करके रख लूंगा। और आपको पता है इंसान लाइफ में सक्सेसफुल यानी कि रिच की अगर मैं बात करूं, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मान के चलो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट है, उन्होंने हमारे लिए आज से 30 साल पहले 5 लाख रुपए बचा के रखे थे कि मेरी आने वाली जनरेशन को ये 5 लाख रुपए मैं दूंगा या दूंगी, ठीक है। बट आप ये बताओ जो 30 साल पहले 5 लाख रुपए की वैल्यू थी, क्या आज वो उतनी होगी? यस या नो टाइप करो। जो 30,000 रुपए की वैल्यू आज से 30 साल पहले थी, या 5 लाख रुपए की जो वैल्यू आज से 30 साल पहले थी, तो आज के टाइम पे क्या उतनी ही वैल्यू 5 लाख की होगी? नहीं होगी। तो सेविंग का ये बेनिफिट होता है, वो ये डिसएडवांटेज है कि हमारा पैसे की तो वैल्यू डाउन हो रही है। तो मैंने सोचा आज मैं 30,000 रुपए अगर रख भी लूं, तो उससे क्या होगा? उसकी तो वैल्यू ही कम होगी। और अगर सोचो कि वो ग्रैंड पेरेंट ने अगर कोई घर लिया होता या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता, तो आज के टाइम पे वो 5 लाख की क्या वैल्यू हो जाती? बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती। तो हम ये चीज को समझते नहीं है। ऐसा नहीं है हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, 2cc के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास माइंडसेट नहीं है, हम डाउट कर रहे हैं। मैंने फॉरएवर लिविंग को समझा, मैंने एक ही चीज समझ ली यार, जो कंपनी 160 देशों में चल रही है पिछले 40 साल से, फ्रॉड तो हो नहीं सकती। जिस कंपनी का इंड मतलब दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली के अंदर पिछले
20 साल से एक ऑफिस था छोटा सा, आज वो कंपनी 3 से 4 ऑफिस दिल्ली के अंदर अंदर खोल रही है 1 से 2 महीने में। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रोथ ही तो हो रही है। तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, इस चीज को मैंने ग्रोथ को समझा। और उसके बाद मैंने ये समझा यार फ्यूचर में तो हेल्थ पे पैसा लगाना ही लगाना है, वहां पे लाखों लगाना है और उसके बाद हेल्थ भी नहीं होगी और लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा 2cc तो कुछ भी नहीं है यार, 2cc इज नथिंग। मेरे को तो फिर कुछ भी नहीं लगने लग गया, फिर मेरे को तो ये लगने लग गया फटाफट से 2cc करके बिजनेस ग्रो करो। फिर उसके बाद मैंने 2cc किया और 2cc करके मेहनत किया, मैंने अरेंज किए पैसे, हेल्प मांगी मैंने कैसे भी करके, जो मेरे पास सेविंग थी कि मैंने किया, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था आज के बाद घर वालों से पैसे लूंगा नहीं। फिर मैंने जो 2cc के प्रोडक्ट्स को यूज किया, शेयर भी किया, पहले तो मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमें पता है क्या होता है, हमने 2cc कर लिया, जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए, आता है, मुझे भी पैसा आया था, मेरा फर्स्ट चेक जो आया था वो 9,000 समथिंग का आया था। बट उसके बाद हम ना काम को समझने की कोशिश नहीं करते, फिर मेरे को भी प्रॉब्लम आई, मेरे चेक्स डाउन हुए, बट मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं रुका नहीं। सबसे बड़ी बात होती है इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी की। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, डिसीजन जरूरी है। देखो आज अगर आप 2cc करोगे ना तो आपका फ्यूचर कुछ और होगा, और अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ और। मेन मैटर करता है डिसीजन के ऊपर। तो ये डिसीजन ही है आपका, आपने जो डिसीजन लिया ना 2cc करने का या ना करने का, वही आपकी जिंदगी को बदलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट से लिए गए डिसीजन की वजह से जिंदगी बदलती है। सो डिसीजन लो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज मैं बोलना चाहूंगा, बस मैं खत्म करूंगा कि मान के चलो अगर हम 2cc नहीं करते हैं, हम कोई कोर्स करते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेना है और मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेनी है, मतलब मैंने ये सोचा है कि ये वाला कोर्स मैं करूंगा तो इन फ्यूचर मुझे 3 साल बाद 4 साल बाद 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। तो वो कोर्स वाले, जो वो कॉलेज वाले हैं, मुझसे कितने पैसे लेंगे उस कोर्स के? अगर वो उसमें इतना पोटेंशियल है, वो गारंटी लेते हैं कि मुझे 3 से 4 साल बाद ये कोर्स करके 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा, तो आप लोगों के हिसाब से वो कॉलेज में मुझे कितनी फीस पे करनी पड़ेगी वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए? मिनिमम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। एमबीबीएस कहते हैं कि एक डॉक्टर की लगने के बाद 70 से 80 हजार रुपए सैलरी उसको मिलती है इनिशियली। एक स्पेशलिस्ट जो होता है उसके लिए भी उसको 7 साल का कोर्स करना पड़ता है, और आपको पता है एमबीबीएस की फीस कितनी होती है। तो मतलब हम 70 से 80 हजार कमाने के लिए पहले हमें 50 लाख रुपए एज अ फीस पे करनी है, और उसके बाद इतना सारा टाइम जो है हमें 7 साल उस पर लगाना है, उस पर वर्क करना है, सीखना है, तब जाके हमें वो पैसा आएगा। और वो पैसा भी फिर वो ईएमआई जो हमारा एजुकेशन लोन है उसमें जाएगा। और फॉरएवर लिविंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल बाद 1 लाख रुपए आए, जो कि है। कंपनी कहती है आप इस तरीके से मेहनत करोगे 1 साल क्या 10 महीने में भी इतनी इनकम पे पहुंच सकते हो। तो आप ये बताओ इस हिसाब से फॉरएवर लिविंग को कितनी इनकम, आई मीन फॉरएवर लिविंग को कितनी आपसे फीस लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बिजनेस स्कूल है, यहाँ पे भी सारी चीजें सिखाई जाती है, और सबसे बड़ी बात मेंटोर मिलता है। तो फॉरएवर लिविंग को कितनी फीस मिलनी चाहिए? कुछ भी नहीं। हम दुकान वाले के पास जाते हैं, उससे सामान लेते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, हम इतने ब्रांड्स के सामान ले रहे हैं, तो ब्रांड का टर्नओवर करके तो हमने उन्हें करोड़ों के ब्रांड बना दिए। बट आप ये बताओ वो ब्रांड वालों ने कभी आपको डिस्काउंट ऑफर किया? वो बगल वाले भैया जो आपके हैं दुकान वाले, उन्होंने कभी यूं बोला कि यार तू इतने साल से इतने के प्रोडक्ट खरीदते हो आप मुझसे, तो आप अब डिस्काउंट पे ले लो या फिर मेरे साथ बिजनेस कर लो? तो बेसिकली ऐसा नहीं किया। तो 2cc एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है, बट आपको उसे किस वे में लेना है, आपको उसे प्रॉब्लम समझना है, अपॉर्चुनिटी, वो आपके ऊपर मैटर करता है। सो इस तरीके से मैंने काम को स्टार्ट किया, मैंने डिसीजन लिया, मैं सीरियस हुआ, और फिर मैं ग्रो करने लगा। मेरे साथ फिर मेरी टीम में लोग आए, फिर काम नहीं करना आया, ट्रेनिंग लेता रहा, मैं सीखता रहा, और आज के टाइम पे मैं भी यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, और मेरी टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं। तो अगर एक बार निखिल आपने जी, फॉरएवर लिविंग, हेलो निखिल जी, जी मैं जी चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा बताया है, और आगे आप क्या देख पा रहे हैं फॉरएवर लिविंग में, फ्यूचर अपना, एक बार मैं जानना जी चाहूंगा जी अपने ऑडियंस, आज के ऑडियंस के लिए, कि आप अपना फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं फॉरएवर लिविंग से। आपने 2cc करी, इतनी अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे अभी अर्निंग करना शुरू कर दिया है, एक अच्छी इनकम लेना शुरू कर दी है 2cc लेवल में, जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं लेकिन आप अर्निंग भी जी कर पा रहे हैं। अपना फ्यूचर क्या जी। देख रहे हैं? हाँ सर, मैं फ्यूचर पे ही आ रहा था कि मतलब अगर आप मेहनत करते हो तो इस तरीके से आप ग्रो करोगे। अब मैंने जो फ्यूचर देखा था ना, मैंने यही देखा था कि यहाँ से सिर्फ हम एक जिंदगी को काटेंगे नहीं, हम जिंदगी को यहाँ से एंजॉय करेंगे। मेरा जो विजन है लेके, वो यही विजन है कि एक बार आपने मैनेजर लेवल अचीव कर लिया ना,
तो आपके पास टाइम फ्रीडम होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास इतनी इनकम होगी, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके। सो बेसिकली मेरा जो विजन है वो मैनेजर लेवल है, और अगर आपने फॉरएवर लिविंग में एक बार मैनेजर लेवल को अचीव कर लिया, सो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्सन को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेने की जरूरत है। सो दिस इज द थिंग। तो लास्ट में सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सबसे पहले तो जिस पर्सन ने मेरे को फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनाया, मेरे अपलाइन मिस्टर प्रशांत कांत, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं बच्चा भी नहीं होता, मेरी हेल्थ भी नहीं सही होती। और दूसरा मैं थैंक यू करूंगा मिस्टर रामजस शर्मा सर, जो मेरे मेंटोर है। और तीसरा मैं थैंक यू करूंगा सर आपका, जिनकी ट्रेनिंग में बैठ बैठ के मैं सीख सीख के इतना ग्रो करा और आगे बढ़ा। और मेरे ख्याल से आप जैसा मेंटोर हो तो किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत ही नहीं और डरने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू निखिल जी। आपके आज की जो मोटिवेशन नहीं हम कहेंगे, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने जो पर्सनल फॉरएवर को देखा है, आपने किस स्ट्रगल के साथ शुरुआत करी, अपने अपने हेल्थ को आपने बेहतर बनाया, और आज आपके कारण बहुत सारे लोग भी डिसीजन लेंगे। हर किसी के साथ सेम कहानी है। और जो आपके मेंटोर हैं वो मेरे मेंटोर भी हैं, रामजस शर्मा सर। मैं बहुत सीखता हूं सर से। तो चलिए आज दोस्तों, आप जरूर कैसी लगी एक बार लिखेंगे, एक बार बताएंगे आप लोग निखिल जी को आप किस तरह से अपना अप्रिशिएट करना चाहेंगे। एक बार जरूर उनको अप्रिशिएट करें। अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ मोटिवेट हुए हैं, और अगर आप मोटिवेट हैंडल्स भी कर सकते हैं, आप उनको चैट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट जो हमारा आज जो हमारा नेक्स्ट है, जिसको हम बुलाना चाहेंगे। वाकई में दोस्तों यह सेशन बहुत मजेदार सेशन होता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, क्या बात है। कौशल जी लिख रहे हैं मतलब अमेजिंग, क्या बात है। थैंक्स निखिल जी, अमेजिंग। बहुत सारे लोग आपको आज के इस टेस्टिमोनी के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं निखिल जी। अब दोस्तों मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे फॉरएवर फैमिली में ये भरा हुआ है। लोगों को अगर मौका दे दिया जाए ना, आज वो असिस्टेंट से बात, कभी सोचते थे वो कि 2 सीसी करना पड़ेगा, 2 सीसी इतना पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर उनको आज मौका दे दिया जाए ना तो घंटों बता देंगे अपनी उस खुशहाली को, अपने उस अचीवमेंट्स को, अपनी उस स्टोरी को, और अपने फ्यूचर के बारे में बताते हुए। तो हम समय की कमी के चलते लोगों को हमें रोकना पड़ता है। और ये वाकई में बहुत अच्छे ये लीडर्स हैं जो अपना वाकई जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगला मैं आज के टेस्टिमोनी, बहुत ही बेहतरीन हमारी एक लीडर हैं, और लेडीज है, हाउस वाइफ है, लेकिन दोस्तों मैं सच कहता हूं, जब उनकी बात को मैं देखता हूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जब उनको मैं देखता हूं ना तो मैं मोटिवेट होता हूं। उनकी एक्साइटमेंट, उनका जो संघर्ष है, और आप भी सुनेंगे कैसे 2 सीसी उन्होंने किया था, फ्यूचर क्या देख रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं फरहत अंजुम जी, आप प्लीज आए, और ताकि मैं आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट दे सकूं। अपना वीडियो ओपन कीजिए प्लीज। और आज आप क्यों आए फॉरएवर में, कैसे आए, तो मैं चाहता हूं फरहत जी आप एक बार जल्दी से आप आ जाएं। थैंक यू, वेलकम है आपका अंजुम जी, फरहत जी। आपका ऑडियो तो हुए है, लेकिन लग रहा है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। अंजुम जी अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अंजुम जी अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए आप। ओहो, हमने जो बनाया है ना उसमें आप दूसरे में को होस्ट हैं। आपका दूसरा आईडी से है क्या को होस्ट? किसमें दिख रहे हैं आप? एक मिनट, मैंने जो बनाया है आपको। ओके चलिए, आप दूसरे दूसरे से हैं। ओके ओके, मैं यहाँ पे आपको का दूसरा नाम दिख रहा है, लेकिन जी सर हो गया। थैंक यू सर। ओके 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 सर मेरा फरहत अंजुम नाम है सर, वो फरहत है। ओके, वेलकम है अंजुम जी आपका, आइए। जी सर।
थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है मैम। जी सर। गुड इवनिंग गुड ऑल इवनिंग। ऑफ यू। और मेरी टेस्टिमोनी में बताने से पहले थैंक्स यू सर आपका, मोदी सर का। और मैं एक जोरदार क्लैपिंग देना चाहती हूँ सर आपको, क्योंकि आप जैसे पढ़कर वो इनवाइट किए सर, ये मेरे लिए भाग्य बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लकी मैं मानती हूँ अपने आप को। और मैं मेरा जो टेस्टिमोनी रहा है कि 2 सीसी से मैं की हूँ, इसके पीछे तो बहुत सारी बातें हैं सर, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि छोटा सा जगह और बहुत सुंदर जगह आज मार्केटिंग प्लान में मैं एस लेवल में हूँ और बहुत ही अच्छा ये जो लेवल है इसमें मैं चल रही हूँ। लेकिन क्या है कि इसको करना, बोलते ना, तुरंत तो हो जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, वो लेंथ होता है, वो उसको समझना जरूरी है। अर्जुन जी, अपना अपना वीडियो बंद कर दिया, आप ऑडियो से आप बात करिए, क्योंकि आपका ये जो है ना वॉइस कट रहा है। वीडियो बंद करके ऑडियो से आप बात करिए ओनली। सर हाँ, वॉइस कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है। क्लियर है सर? हाँ हाँ, आप बोलिए। जी। तो मेरा भी आना कुछ हेल्थ चैलेंजेस की वजह से हुआ था। और हेल्थ चैलेंजेस ऐसा था कि मेरा तो गाइनो का प्रॉब्लम था ही, मेरे घर में मेरी मम्मी का प्रॉब्लम था, पापा का भी था। लेकिन जो अपलाइन है मिस्टर एस सर, और सर के लिए एक बार क्लैपिंग चाहती हूँ दिल से, क्योंकि इतने शानदार प्लेटफॉर्म में मेरे को इंट्रोड्यूस करवाए सुरेश सर। और उनके वजह से आज जो भी कुछ बोल पा रही हूँ, जो भी कुछ समझ पाई, जो भी कुछ कर पा रही हूँ, उनका ही देन है। और मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटोर महेंद्र मोदी सर, और उस बीच में एक है पर्सन अमल सर। तो ये तीनों मेंटोर की वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, एक हाउसवाइफ होने के बावजूद में भी। क्योंकि सपना, जैसे अभी निखिल सर बोले ना, ड्रीम तो बहुत बड़ी बड़ी थी मेरी भी और है भी अभी भी, लेकिन उसको अचीव करना है। तो ड्रीम होने के बावजूद में क्या होता है ना, एक जब शादी होने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे इंसान का ड्रीम मर चुका होता है। लेकिन मैं शादी के बाद में भी पढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को पढ़ाए, और मैं शादी के बाद कंप्यूटर एजुकेशन ली। मतलब शादी के बाद में बहुत सारा ऐसा चीज जो मैं अचीव किया। शादी के बाद में 13 दिन का अपने बच्चे को छोड़ के मैं आईकॉम का एग्जाम देने के लिए गई, बीकॉम की, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, पढ़ने के दौरान हर इंसान का शौक होता है, जैसे भी निखिल सर बताए, हर इंसान का शौक होता है जॉब करना। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सपना था जॉब करने का, एक रेलवे में, ठीक है। तो मैं बहुत जगह फॉर्म फिलअप करी थी, बहुत जगह फॉर्म फिलअप की, आसाम तक गई मैं फॉर्म को, मतलब एग्जाम देने के लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि रूबी तुम मतलब किसी का नौकर नहीं बनो, तुम एक मालिक बन करके अपनी जिंदगी को जियो। तो फिर मैं वहां से छोड़ दी, और फिर उसके बाद फिर मैं घर में ही अपना ट्यूशन वगैरह करती थी। लेकिन फिर एक अचानक दिन सुरेश सर मेरे से मुलाकात हुए और मेरे घर में आए। घर में आने के बाद बताए कि ऐसा ऐसा बात है, अगर मैं आप इस प्रोडक्ट को यूज करती हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो मैं वाकई में बताना चाहती हूँ, आपकी प्रोडक्ट तो कॉस्टली है, नो डाउट, सबको फर्स्ट टाइम कॉस्टली लगता है, मेरे को भी लगा था। मेरा भी औकात नहीं था 500 का 600 का पेस्ट यूज करने का। उस टाइम एलोवेरी जेली में ली थी और एक ब्राइट जेल ली थी, लेकिन 1000 कुछ रुपए का हुआ, 1700-1800 का हुआ था। लेकिन मेरे पास उस टाइम औकात नहीं था इतना महंगा प्रोडक्ट यूज करने का। और उस टाइम मैं सर को बोली कि सर एक ही प्रोडक्ट दे करके जाइए, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, और ये भी पैसा मैं आपको धीरे धीरे दे पाऊंगी सर। तो सर बोले कोई बात नहीं मैडम, पहले आप यूज तो करिए। तो मैं उनको 500 दी थी पेस्ट का सिर्फ, लेकिन जेली का मैं दे नहीं पाई थी। मैं जेली का सर को बोली थी सर 2-3 दिन बाद दूंगी मैं पैसा इसका। और मैं प्रोडक्ट को लेकर के फिर यूज की प्रोडक्ट, और यूज करने के बाद में 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद में एक अजब सा फीलिंग हुआ प्रोडक्ट यूज करने के बाद, और मार्वलस रिजल्ट आया था। कि सुरेश सर एक बोले थे कि अगर मैं, अगर आप अपना फोटो खींच लीजिए और फिर बाद में इस प्रोडक्ट यूज अपना फेस का फोटो लीजिएगा, आपको समझ में आएगा मैम। तो आप इसको यूज करिए मैम, मैं 2 दिन बाद आपसे फिर एक बार मुलाकात करना चाहूंगा। मैं बोली बिल्कुल सर आइए। तो मैं 2-3 दिन बाद फिर को मैं बुलाई थी घर पे। तो सर बोले कि देखिए मैम, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा है, अगर प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट आपको आया है, तो यहाँ पे एक आप क्या करती हैं, ऐसे तो कुछ आप करती नहीं है, तो हाउस वाइफ के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म है।
अगर आप समझ सकती हैं तो आप इसको कर भी सकती हैं, आप इसमें बहुत दूर तक जा सकती हैं। तो मेरा जो ड्रीम जो बैठ गया था ना, वो सुरेश सर कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम को जगा दिए, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम है और मेरे को उसको यहाँ से जो जैसे सर बताए एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरे को थोड़ा देर के लिए लगा कि ये चीज क्या है। और मैं जब ज्वाइनिंग हुई थी उससे पहले मेरे को 2 साल पहले भी आया था ये प्रोडक्ट, लेकिन ये कंपनी मेरे हस्बैंड के पास आया और मेरे हस्बैंड उस टाइम उनको समझाने, मतलब जो सीनियर पर्सन थे वो ठीक से समझाए नहीं थे। और उस टाइम मेरे को जब बताया गया था तो मैं बोली यार ये सब कुछ होता नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन जब सर मेरे को कुछ बताए, बैठ के कुछ समझाए तो मेरे को लगा कि यहाँ से आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी सर, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। हाँ, तो उस टाइम फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ से मैं अपना एरिया को बना सकती हूँ, यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर सर किसी की आवाज साइड से आ रही है सर। जी सर, आवाज क्लियर है सर? हेलो, क्लियर बोलिए मैडम। जी ओके। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर सर को मैं जब 3 दिन बाद बुलाई और बैठ करके हम लोग, मेरे को प्लान सर जब दिखला रहे थे, तो मैं उस टाइम सर को बोली ठीक है सर मैं इसको करना चाहूंगी। सर फॉर्म लाए हैं? सर बोले कि हाँ फॉर्म मैं लाया हूँ, बताइए आपका आधार कार्ड वगैरह दीजिए मैं फिलअप करता हूँ। मैं बोली सर फॉर्म दीजिए मैं खुद फिलअप करती हूँ। तो मैं खुद ही फॉर्म को अपने हाथों से मैं फिलअप की। और उस टाइम मेरा एक भगना है सोनू, ठीक है, मेरी गोतनी का वो मतलब बेटा है, तो वो मेरा स्पॉन्सर हुआ था, ठीक है। लेकिन हुआ अचानक ऐसा कि मतलब वहां पे एक मतलब कॉमेडी भी हो गया, ठीक है, बीच में। मतलब वो मेरा सीनियर मैंने सर को लेकर के आया था, स्पॉन्सर वही होता मेरा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि प्रोडक्ट जब मैं ली तो सर डायरेक्टली मेरा फॉर्म भरे, और सुरेश सर एक बात उनको बोले कि इतना स्पीडली फॉर्म भरी है, इतना स्पीडली बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। तो फिर ये चीज मेरे को सुन के बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम। और मैं मतलब अपने आप को लकी मान रही हूँ कि फॉरएवर जैसा चीज मेरे को मिला और मैं यहाँ पे एक अपना ड्रीम को जगा पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। क्योंकि उस टाइम जब मैं फॉर्म को फिलअप की तो मैं जैसे भी बताई ना, मेरा औकात बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टायर का बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन जब 2 सीसी का जो बात है ना, उसमें मैं अभी आ रही हूँ, कैसे मैं की 2 सीसी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर उसके बाद 3 दिन बाद सर फिर मेरे को कॉल किए कि मैडम हम लोग ना रांची जा रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा रांची जाकर के देख पाइएगा, इसको देख के आते हैं ऑफिस कैसा है क्या है। तो मैं बोली सर अभी तो मैं इतना फास्टली रांची तो नहीं जा पाऊंगी सर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बोले कि नहीं, हम लोग गाड़ी किए हैं 4 व्हीलर से, हम लोग सब कोई जा रहे हैं और भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, तो चलिए आप भी देख करके आइएगा। तो मैं बोली कि ठीक है तब चलिए सर, मैं चलती हूँ, ठीक है मैं चलूंगी सर। तो बोले ठीक है आप डिसागढ़ आ जाइएगा, यहाँ से हम लोग सब चलेंगे। बोले ठीक है सर आ जाऊंगी। तो फिर मैं सोनू को फोन की, फिर उसके बाद हम लोग चले गए डिसागढ़, वहां से हम लोग रांची चले गए, ठीक है। अब रांची जब ऑफिस गई तो ऑफिस देख के तो मेरा उस टाइम का बिलिंग मतलब मतलब अनबिलीवेबल थी। ऑफिस में इन के बाद में मैं अनबिलीवेबल थी, मतलब ये कि ये प्रोडक्ट आखिर जा कहाँ रहा है भाई, इतना करा रहा है। तो फिर ये मतलब डिपो में लोड होकर के, गाड़ी में लोड करके फिर लोग कहाँ लेके जा रहे हैं इतने इतने सारे। और उस मतलब कूपन सिस्टम अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि हम लोग घर बैठे ऑनलाइन बिलिंग कर रहे हैं और घर में आ जा रहा है। लेकिन उस टाइम हम लोग जाते थे ऑफिस, मजा भी आता था लेकिन टीम में, ठीक है। हम लोग जब ऑफिस गए, घर जाने के बाद टोकन सिस्टम चलता था। अब बिल आ रहा है 100-150 नंबर में हम लोग का नंबर लगा हुआ है, पाटलिपुत्र से रात में आ रहे हैं, ऐसे इस तरह करके हम लोग स्ट्रगल किए। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग जब प्रोडक्ट लेने, जब सब कोई बिलिंग कर रहा है ऑफिस में, मैं बैठ बैठ के देख रही हूँ सबको कि सारे लोग बिलिंग कर रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं। आखिर प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट कॉस्टली तो है, लेकिन प्रोडक्ट में रिजल्ट भी तो है, तभी तो ये प्रोडक्ट जा रही है भाई। तो फिर वहां पे बहुत सारे मैनेजर लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे पर्सन बैठे हुए हैं, तो उनसे सुन भी रही हूँ मैं बैठ बैठ के। तो अचानक से मेरा माइंड में क्या एक माइंड अलग से मेरा क्लिक किया कि नहीं रूबी, अगर तुम ये चीज नहीं ली तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं, ठीक है। तो फिर मैं सर को तुरंत बोली, सुरेश सर बिलिंग काउंटर में खड़े थे, मैं सर को बुला के बोली कि सर एक बात है सुनिए ना। तो सर बोले क्या हुआ मैडम, बोली। तो मैं बोली सर मैं भी बिलिंग कराना चाह रही हूँ सर।
तो बोले कि ऐसे पैसा आप लाए हैं, कैसे होगा? मैं बोली हाँ सर, मेरे अकाउंट में तो 30,000 है सर, तो कार्ड पेमेंट होगा सर? तो बोले कि हाँ होगा तो कार्ड पेमेंट जरूर। तो मैं बोली कि सर देखिए मेरे को भी प्रोडक्ट लेना है। तो सर फिर अपना बिलिंग कर लिए, बोले रुकिए 5 मिनट में आता हूँ, आप बैठिए। तो सर बिलिंग करने के बाद में फिर हम लोग ऑन द टेबल में बैठने के बाद सर मेरे को 2cc समझाए कि अगर आप ये कर लेते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। ये सारा चीज मेरे को जब सर बताए तो सर को मैं बोली एक ही चीज कि देखिए सर, पैसा तो वो पैसा कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड कुछ अलग काम के लिए रखे थे, अपना टायर लाने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं हस्बैंड से बिना पूछे हुए ये काम को मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ सर। हस्बैंड तो ऐसे जब आप आए थे घर में तो मेरे से तो बात हुई थी, लेकिन 30,000 लगाने का ये सब कुछ भी बात नहीं हुआ था सर। लेकिन ये जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके सोच रही हूँ सर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये यहाँ से मेरा कैरियर है सर, तो मेरे को करना है सर। सर बोले कि ठीक है कार्ड पेमेंट हो जाएगा। उस टाइम मेरा शायद 2,000 रुपये जैसा घट रहा था। तो मैं सर को बोली ठीक है सर, आप अगर कर सकते हैं तो 2,000 कर दीजिए, ना तो फिर मेरे को फिर क्योंकि उस टाइम मेरे पास पेटीएम भी नहीं था, गूगल भी नहीं था, ठीक है, तो 2,000 रुपये आप मैनेज कर दीजिए, घर पहुंच के मैं आपको दे दूंगी। वो पैसा कहीं और लगाने के लिए रखा गया था बैंक में, और वो पैसा मैं इन्वेस्ट की थी फॉरएवर के लिए, और वो मेरा बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था। मैं उसको बहुत ही बड़ा अपना कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा चीज मानती हूँ, क्योंकि वहां से मैं बहुत कुछ देखी थी। सर जैसे बताए थे कि आपका ऐसे होगा, ऐसे आता है, ऐसे परसेंटेज आता है, ऐसे मिलता है, मतलब यहाँ से अपना एक कैरियर को आप बिल्डअप कर सकते हैं। और ये मतलब मैं ये भी डर रही थी कि कहीं ना कहीं मैं तो अकाउंट से पैसा तो निकाल ली हूँ और यहाँ कार्ड पेमेंट हो गया, मैसेज तो हस्बैंड के पास भी गया है और मेरे पास में भी आया बैंक से, ठीक है ना। हस्बैंड का कॉल आता है, हस्बैंड का कॉल आया तो बोले कि रूबी पैसा निकाली हो? मैं बोली हाँ पैसा निकाली हूँ। तो बोले कि क्या की पैसा? मेरी पैसा तो मैं प्रोडक्ट ले ली। तो तुम रांची गई, तुम तो बोली नहीं कि प्रोडक्ट लेंगे, तुम पैसा का प्रोडक्ट ले ली? बोले हाँ प्रोडक्ट तो मैं ले ली हूँ, अब क्या करूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसा बात है करके मैं देखी यहाँ पे सारे लोग बिलिंग कर रहे थे तो मैं प्रोडक्ट ले ली। तो अब जब ले लियो तो क्या बोले तुमको, ठीक है आओ तब घर। देखिए कहीं ना कहीं एक हाउसवाइफ होने की वजह से डर तो था मन में कि क्या बोलेंगे हस्बैंड, अब तो घर तो जाना है, तो चलो अब तो लड़ाई झगड़ा रखा हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वहां पे ये क्लियर थी, फॉरएवर के प्रति ये मेरा विश्वास था, सीनियर के प्रति ये मेरा विश्वास था कि नहीं मैं जिस जगह में आई हूँ, जिस जगह मेरा ये पैसा मेहनत का लगा है तो ये भी मैं मेहनत से इसको निभाऊंगी। और इससे ज्यादा पैसा 30,000 से ज्यादा पैसा मैं यहाँ से कमा चुकी हूँ अभी तक, ठीक है। तो कंपनी मतलब क्या बोलूं, मतलब घर फिर उसके बाद जब घर में आई ना, तो घर में आने के बाद तो हस्बैंड देखे 30,000 का प्रोडक्ट, ठीक है, 30,000 का प्रोडक्ट देखे हस्बैंड तो बोल रहे कि नहीं चलो ठीक है, अब इतना सारा तो प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। फिर मैं रात में 12 बजे उतरी, घर गई तो सुरेश सर हम लोग को छोड़ने वाली गाड़ी से ही, हम लोग 4 व्हीलर से ही मतलब घर आ गए। तो हस्बैंड देख रहे थे, चलो सुबह खोलेंगे प्रोडक्ट, सुबह देखेंगे क्या है नहीं। तो मैं बिल उनको डर के मारे अपना बिल सब दिखला रही हूँ। तो ले अब जब ले ही ली हो तो कुछ इसमें डरने की बात नहीं है, जब तुमको अच्छा लगा है, तुमको करने का मन है तो करो। देखो पढ़ लिख करके कोई इंसान बैठ के रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला जनरेशन ऐसा है ना, क्योंकि जब तक हस्बैंड वाइफ अगर मिल के नहीं करें तो एक फैमिली चलना अब आज के डेट में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आने वाले जनरेशन में हर एक घर में चाहिए 1.5 से 2 लाख का इनकम, लेकिन अगर हम लोग उस जगह पे नहीं है तो हम लोग को उस जगह पे पहुंचना है। और फॉरएवर से मैं बहुत ही बड़ा कैरियर देखी हूँ सर। हेलो महेंद्र मोदी सर, मेरी जी आवाज जी आ रही है बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया अंजुम जी। मैं अब आपको पूछना चाहता हूँ कि जिस सर तरीके मैं से फॉरएवर आप बहुत पूछे और आप सिर्फ कैरियर, देखने के लिए गए थे, और हस्बैंड का वो पैसा रखा हुआ था टायर खरीदने के लिए, डर के जी साथ, जो मैं आपको जानता हूँ जैसा मैंने सुना है, और आपने वो जी सर, साहस के साथ 2cc कंप्लीट किया। आखिर क्यों बिल्कुल किया? क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आपको सर। क्या लगता है आप क्या हासिल करने वाले हैं, कब तक? सर मैं यहाँ से एक ही चीज मेरे को सर सुरेश सर जब बता रहे थे ना, तो मैं वहां पे एक ही चीज को नोट डाउन की थी सर, मेरा दिमाग में बार बार एक ही चीज चल रहा था कि ये बिजनेस इनहेरिट योर बिजनेस है, ये बिजनेस कैश रिच कंपनी है, और ये अगर 78 चल रहा है और आज इतना साल हो चुका है, 44-45 ईयर्स हो चुका है, तो ये मेरे को धोखा नहीं दे सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल मेरे को बिल्कुल खाना कभी रोक नहीं सकता है, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल खाना अंजुम कभी जी, फॉरएवर रोक नहीं सकता है।
बिल्कुल अंजू जी, मैडम। तो मैं यहाँ से बहुत करके आई हूँ। बहुत बड़ा मेरा ड्रीम है सर, क्योंकि मेरे को हस्बैंड से और मेरा जो जिस जगह पे अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर, वो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए मैं फॉरएवर को स्ट्रगल से कर रही हूँ सर। वेरी गुड। मैनेजर कब बन रहे हैं आप? सर 2023 में बनना है सर, अक्टूबर में। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अप्रिशिएट कर दीजिए सभी लोग। एक बार मैडम के लिए आप थैंक यू लिख दीजिए, उन्हें उनके लिए धन्यवाद दे दीजिए, थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना कर दिए परमात्मा से कि वो जल्द से जल्द अपना संघर्ष के साथ उसे अचीव करें। दोस्तों कहते हैं ना, जिसके अंदर में दिल में आग होती है ना, तो कहते हैं पत्थर भी जो है ना पिघल सकता है, और ये उन्होंने किया हुआ है, अधिकतर लोगों ने किया हुआ है। और अगर आपके अंदर वो साहस है, अगर आपके अंदर वो लगन है, अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, अगर आप चेक कर लिया कि दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट कंपनी और बेस्ट सिस्टम के साथ आप जुड़ चुके हैं, तो सफलता तो 100% आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू अंजू मैम। दोस्तों अब आपने हमारे दो बेहतरीन लीडर्स के साथ आपने सुना, आप अपना माइंड सेट किए होंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे। आप जल्द से जल्द अगर 2 सीसी नहीं किए हैं, 2 सीसी तुरंत करेंगे। आज ही संपर्क कीजिएगा दोस्तों अपने सीनियर से। अभी एक व्यक्ति और है जिनसे मैं सुनना चाहूंगा, और वह व्यक्ति मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना इस व्यवसाय को, इस बिजनेस को लिया है, बहुत अच्छा फ्यूचर देख पा रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं आप सभी के बीच में मिस्टर योगेंद्र सिंह जी को। योगेंद्र सिंह जी आपका वेलकम है, आप आए। आपने कैसे फॉरवर्ड शुरुआत करी, क्यों शुरुआत करी, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और 2cc कैसे कंप्लीट किया, एक बार जल्दी से आप आए ताकि मैं आपको को होस्ट बना चुका हूं, आपको स्पॉटलाइट दे सकूं। योगेंद्र सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? मजे में। आपका वीडियो ओपन हुआ? ओके ओके सर वीडियो ओपन हुआ, यार ये साउंड की जो समस्या ज्यादा है, थोड़ा ऑफ करके ही बात करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, नेटवर्क आपका भी सेशन दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आइए सर, वेलकम आपका। चलो मैं एक बार करता हूँ सर। आइए आइए, बिल्कुल मैंने देखा है। ओके ओके, बिल्कुल। हाँ जी सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह, मैं जनपद बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं सर। सर आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही, बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, और एज ए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी टीचर हूं, सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हूं सर। और मेरा जो फॉरएवर में आगमन जो हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है। आज से बात है सर, आज से 15-20 साल पुरानी बात है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मुझे एक गंभीर समस्या ने जो घेर लिया था, और समस्या इतनी गहरी थी कि सर ना उसको मैं बता पा रहा था और ना मैं जो किसी से शेयर कर पा रहा था। तो उस समस्या के चलते मैं काफी परेशान था। मैंने काफी जो है ट्रीटमेंट लिया, मैं दर दर भटक रहा था, डॉक्टरों के चौखट पर जा रहा था, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाने के कारण मैं सर जीवन में निराश होता जा रहा था। इन्हीं दौरान मेरी बात मेरे अपलाइन मिस्टर शेषसिंह राणा जी से हुई, जिनके लिए मैं एक बार क्लेरिफाई करना चाहता हूं। वो जनपद अमरोहा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ नेचुरल सप्लीमेंट हैं जिनको आप प्रयोग करके अपने हेल्थ को बराबर सही कर सकते हो। तो मैंने उन नेचुरल सप्लीमेंट को यूज किया, और मैंने पाया कि जो रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहे थे, वो रिजल्ट मुझे अगले 90 से 100 दिन के अंतर्गत महसूस होने लगे, और मेरा हेल्थ बरकरार सही होता चला गया, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जा रहा था। मैं सर का धन्यवाद कर रहा था। सर ने कहा कि ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट हैं जो आपके हेल्थ में इम्प्रूव करा रहे हैं, इनको यदि आपने कंटिन्यू रखा तो आने वाले समय में इस समस्या से जो है बिल्कुल ही निजात पालोगे।
तो मैंने सर उन प्रोडक्टों को कंटिन्यू रखा और उन्हीं दौरान सर मुझे आरडीओ ऑफिस मेरठ ले गए, जहां उन्होंने मुझे इन प्रोडक्टों के बारे में गहनताई से जानकारी दी और इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में मुझे बताया। उन्होंने बताया सर ने मुझे कि जो आपने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है, क्या आप उसको लेना चाहोगे? मैंने कहा सर क्यों नहीं, यदि ऐसा मौका मिलता है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया। मैंने उसको बड़ा ध्यान से सुना और मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी क्यों नहीं अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को करने में सक्षम होऊंगा। तो मैंने जो है इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का जो हासिल किया और मैंने 30,000 रुपये में होता था सर जब असिस्टेंट सुपरवाइजर का पद क्लियर। मैंने पड़ोस से इधर उधर से पैसे जुटा करके मैंने उस लेवल को हासिल किया और उस दिन से मैंने इन प्रोडक्टों को कंटिन्यू रखा। उसके बाद सर मेरी जो परिवार में और भी चैलेंज आए, मेरे पिताजी के साथ आए। उनको 2018 में हार्ट अटैक का जो समस्या हुई थी, उस हार्ट अटैक के विषय में उनको जो है काफी वीकनेस आ गई थी। उनकी जो है हार्ट की वीकनेस इतनी कमजोर हो गई थी कि उनको चलने में दिक्कत आती थी। तो मैंने फिर सर से पूछा, मैं सर मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम बन गई है। तो उन्होंने कहा कि यही प्रोडक्ट आपको जो है अपने पिताजी को यूज कराने हैं। तो मैंने उनको प्रोडक्ट यूज कराए और वो हेल्थ बरकरार सही होती चली गई। मेरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया और सर ने कहा कि ऐसा है कि इसमें एक बिजनेस भी है। मैंने कहा सर मैं तो नौकरी करता हूं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा? सर मेरी आवाज आ रही है बरकरार? आ रही ओके। मैंने कहा सर मैं नौकरी करता हूं, मैं कैसे इस बिजनेस को समय दे पाऊंगा? उन्होंने कहा कि जैसे आप नौकरी के साथ साथ खाना भी खाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो उसी प्रकार से आप अपना खाली समय को दे करके लोगों से बातचीत करके अपने जो अनुभव को शेयर करके यहाँ से आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो मैंने जो है डिसीजन लिया, मैंने घर बताया कि सर मुझे ऐसे ऐसे मेरठ ले गए हैं और मैं वहां से ये चीज देख कर आया हूँ। तो घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि सभी को रिजल्ट आ गए थे। घर वालों ने डिसीजन लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ इस झाड़ में पलते हो, अच्छी खासी नौकरी करते हो, इसमें ये जो है ठगाई का मामला है। और यहाँ पर जो है क्या है कि लोग सपने दिखाते हैं लाखों कमाने के और सब जो फ्रॉड होता चला जाता है। लेकिन फिर सर ने मुझे बार बार जानकारी दी कि ऐसा है कि एक बार आप जो है इसमें डिसीजन लें और इसको जो है गहनताई से समझें। और उन्होंने मुझे दिल्ली ले गए आरडीओ ऑफिस, वहाँ योगा की क्लास में मुझे खड़ा किया। मैंने सर के साथ जो बाजिए योगा भी किया और जब मैंने वहाँ काफी लोगों को देखा, भिन्न भिन्न कंट्री से, भिन्न भिन्न जो है देशों से आए हुए लोगों को देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके आने का रीजन क्या है? तो मैंने जो अनेक लोगों से बात करने के बाद भी ये पाया कि सभी की आने का जो रीजन था उनकी हेल्थ इशू था और हेल्थ इशू को लेकर के वो जो है कंटिन्यू हो रहे थे और उन्होंने अपनी हेल्थ को बरकरार करने के बाद यहाँ से एक अच्छी इनकम ले रहे थे। तो मैं यहाँ तक तो संतुष्ट था कि सर मुझे जो लाए हैं एक अच्छी जगह लाए हैं जहाँ से मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। यानी मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि यहाँ कोई धोखा नहीं है। तो फिर सर मैंने जो यहाँ पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ काम करना स्टार्ट किया और जब मेरी हेल्थ सही होती गई तो नवंबर 2020 में मैंने गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया इन प्रोडक्टों के बल पे। जब मेरा जो है स्वास्थ्य सही हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हुआ, मेरा पढ़ने में मन लगा, तो मैंने इस नौकरी को अचीव किया। तो मैं धन्यवाद करता हूं सरकार कि मुझे ऐसे प्रोडक्टों से रूबरू कराया और धन्यवाद अदा करता हूं अपने सीनियर का और इस कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्समोन का, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्टों को बना करके लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायता की है। उसके बाद से सर मैं प्रोडक्टों को कंटिन्यू करता रहा हूं और मैं
मैंने इन प्रोडक्टों से प्यार किया है, आज मैं हूँ इन प्रोडक्टों के बल पे हूँ। और सर के मार्गदर्शन में मैं इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों को जो है बताता रहता हूँ, उनको जो बताता हूँ भाई कि हेल्थ जरूरी है या वेल्थ जरूरी है, तो लोग बात सुनते हैं। तो मैं इस कंपनी के नेटवर्क में जो है सुपरवाइजर के पद पर काम काम कर रहा हूँ सर। और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मुझे अपनी टेस्टमनी को बताने का मौका मिला। सर पहली बार मैंने अपनी जो है स्टोरी को एक मोबाइल पे रूबरू कराया है। सर कोई गलती वगैरह हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगा। थैंक यू योगेंद्र जी। सबसे पहली बात मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है कोई भी, लेकिन आपने डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पे एज ए कैरियर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सर एक बात हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे आप कोई भी काम तो अच्छा है, आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपने फॉरएवर में ऐसा क्या देखा कि आपको फॉरएवर में काम करने की इच्छा जाहिर की आपने? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने फॉरएवर में वो चीज देखी है जो एक सरकारी जॉब में नहीं है। क्या? क्योंकि सरकारी जॉब सर पहले इनहर्ट हो जाती थी, लेकिन उसके बाद अब इनहर्ट नहीं होती। यदि हमारे बाद हमारा बच्चा वो योग्यता हासिल करता है तो उस जॉब को लेने के लिए वो जो एबल होगा। लेकिन ये जो बिजनेस है सर, सबसे खास बात जो लगती है मेरी इसमें इनहर्ट के लिए, मैं बड़ा पसंद हुआ कि ये मेरा बिजनेस ज्यों का त्यों मेरे बच्चे के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर मैं इसमें अपना फ्यूचर ब्राइट की तरफ देखता हूँ। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ कि जहां मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगी। लेकिन सरकारी जॉब में सर टेंशन के सिवा कुछ नहीं है। पेंशन खत्म, अब पेंशन जैसा टेंशन आ गई है। वहां से मुझे टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ मुझे टेंशन फ्री और पेंशन के रूप में मुझे फॉरएवर मिली है। और सर मुझे 2 साल पहले दिल्ली में जो एक फंक्शन हुआ था सर, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद मुझे गुरुग्राम जाने का टूर भी मिला और मैंने वहां सर के साथ काफी एंजॉय किया। पूरे दिन लोगों से अच्छे से बातें करना, खाना, घूमना, नहाना फिरना, बहुत अच्छे से मैंने जो है, जब मेरा वहां स्वागत हुआ था गेट पर, तो मैंने ये फील किया कि सरकारी नौकरी में आज तक मुझे किसी ने थैंक यू नहीं कहा, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुझे किसी ने तिलक नहीं लगाया, मेरे सामने किसी ने जो है बैंड बाजे से मेरा स्वागत नहीं किया। लेकिन इस कंपनी में आकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं द्वारा एक दूल्हे की तरफ जा रहा हूँ, जैसे दूल्हे का स्वागत होता है इस तरीके से मेरा स्वागत किया गया। मैं उस दिन से सर बड़ा मोटिवेट हूँ और मैं हमेशा फॉरएवर के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भविष्य उज्ज्वल है। योगेंद्र जी मैं आपको बताऊं कि आपने जस्ट शुरुआत, पहली सीढ़ी लिया है अभी आपने, बहुत बड़ी यहाँ पे सफलता है। जब आप मेजॉरिटी अचीव करोगे ना, जब आप ईगल मेजॉरिटी अचीव करोगे, ग्लोबल लेवल में जाओगे ना, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कितनी बड़ी रिकॉग्निशन, कितना सम्मान मिलता है। तो बहुत बढ़िया लगा योगेंद्र जी। आप एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी आपके माध्यम से आज बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर होगा, रीजन क्लियर हुआ होगा और एक डिसीजन वो ले पाएंगे अपने सफलता को पाने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ योगेंद्र सिंह जी को, आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आज हमारे आज इस मीटिंग में है, बने हुए हैं, और आप सभी लोगों को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज अटेंड किया, आपने सुना, आपने डिसीजन लिया होगा आपने। और जिन्होंने डिसीजन लिया हो तो 2 सीसी करेंगे, लेकिन जिन्होंने डिसीजन लिया होगा उनका विजन क्लियर होगा और जल्द से जल्द वो मैनेजर बनेंगे और अपनी जिंदगी में हर वो अचीवमेंट शुरू करेंगे लेना। तो थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर धन्यवाद दीजिए अपने अपने अपलाइन को, अपने अपने स्पॉन्सर को, जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है। और हम फिर से कल, हो सकता है दोस्तों 7:30 बजे से हम लोग शुरू करें ये प्रोग्राम, क्योंकि 9 बजे से एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होता है हमारे टैग ग्रुप का, जिसका शायद हम मौका नहीं ले पाते अधिकतर लोग। तो अगर 7:30 से हम शुरू करें तो 8:30 बजे तक हम खत्म कर देंगे। तो होगा क्या कि 9 बजे से आप वहां पे अटेंड कर पाएंगे। तो ये अपने सीनियर से संपर्क में रहिएगा कि हम इसको 7:30 से करें या 7:45 बजे से करें।
और कल डे 1 का प्रोग्राम है दोस्तों। डे 1 में आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इनवाइट करें ताकि उन्हें वो 3 दिन 4 दिन उन्हें एक मौका मिले इतने बेहतरीन लोगों के साथ मिलने का, उन्हें इस बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन इस प्लेटफॉर्म को जानने का, एक डिसीजन मेकिंग करने का और एक सफलता के सीढ़ी में आगे चढ़ने का। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।